हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको योग पट्टी वाला सादा ब्लाउज का डायग्राम ड्रॉ करना सिखाऊंगी। इसे मैं इंच को सेंटीमीटर में बताऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें जो मैंने कमर लिया है, कमर 27 इंच का है, छाती 31 है, ब्लाउज की जो लंबाई है 14 इंच की है, गला मैंने 2 इंच लिया है, शोल्डर जो है 2.5 इंच का लिया है, आर्म होल है, आर्म होल मैंने 5.5 इंच का लिया है, आगे का गला जो है वो 6 इंच में लिया है। तो जो हम बड़े गले का ब्लाउज बनाते हैं उसमें सिर्फ कमर के माप की ज़रूरत पड़ती है। कमर का माप होता है, उसे हम 4 भाग में बांटते हैं। जो भी हमारा आता है, जैसे 27 को मैंने 4 भाग में बांटा, 6.75 आया, तो इसे 75 करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 7 रहेगा तो भी चलेगा। 6.7 आया, हम उसमें मैंने 2.5 इंच प्लस किया है, तो हमारा 9.2 आया है। सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है। यहाँ से हम 14 इंच पे सीधा निशान लगा देंगे। ये हमने जो 9.2 लिया है चौड़ाई, वो ले लेंगे। 9.2 ब्लाउज की लंबाई है, 14 इंच। यहाँ पे भी लेंगे 9.2। ऐसे ही पहले हम एक बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे। ये हमारा 9.2 है। यहाँ से यहाँ तक ये चौथाई भाग है, एक भाग ही कटिंग करते हैं। और इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच है, मीन्स 14 इंच। आमने सामने का सेम होता है, ये भी 9.2 है, ये 14 इंच है। इसमें हम एक साइड गला बनाते हैं और एक साइड बाहीं। बाहीं का जो राउंड आर्म होता है वो बनाते हैं, इस साइड गला बनाते हैं। सिर्फ पीछे भाग में इतना ही बनता है। सबसे पहले हम ब्लाउज में पीछे का ही भाग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम गला लेंगे। इसमें गला मैंने 2 इंच का लिया है, यहाँ से हम 2 इंच ले लेंगे। 2 इंच पे निशान लगाएंगे। और बड़ा गला जो भी आपको पसंद हो, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, इसमें हम इसे भी हम 9.5 इंच पे ले लेते हैं। ऊपर हमारा 2 इंच है, तो नीचे 1.25 इंच बढ़ेगा। 2 इंच 1.25 इंच बढ़ेगा तो 2.7 हो जाएगा। इसे हम सीधा निशान लगा लेंगे और इसके यहाँ मिला देंगे। ये हमारा एक बॉक्स रेडी हो जाएगा। इसमें हम कोई भी गला ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा गला हो गया। अब हमको सिर्फ बाहीं बनाना है और शोल्डर बनाना है। शोल्डर हमने लिया है 2.5 इंच का। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का 4.5 इंच हुआ। 2.5 इंच का शोल्डर है। यहाँ पे भी हम 4.5 इंच पे एक डॉट लगा देंगे। और इसका जो हमने आर्म होल का लिया है 5.5 इंच लंबाई, वो ले लेंगे। यहाँ से 5.5 इंच यहीं पे आएगा। इसको हम सीधा निशान लगा देंगे और इसे भी 5.5 ले लेंगे यहाँ पे भी, और इसको मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। ये गला हो गया, ये शोल्डर का माप हो गया, और ये बाहीं का आर्म होल का राउंड इसमें हम बनाएंगे। यहाँ 1.5 इंच हम सीधा ले लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच का फिटिंग के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे हम टक्स मारते हैं, तो 1.5 इंच प्लस जो 1 इंच का टक्स मारेंगे, वो करके हमारा जो हमने 2.5 इंच बढ़ाया है वो कम हो जाता है। यहाँ पे जो कॉर्नर है वहाँ से 1.5 इंच लेंगे, यहाँ पे डॉट लगा देंगे। ये जो लाइन है यहाँ पे हम 1 इंच का डॉट, 1 इंच पे डॉट लगाएंगे। अब इसको, ये तीनों को हम मिला देंगे। यहाँ से शुरू करेंगे
ये से ये हमारा हो गया पीछे का। बड़े गले में जो शोल्डर है वो आगे को 3 पॉइंट झुका देंगे। ये 3 पॉइंट है, गले के साइड में 3 पॉइंट झुकाते हैं। ये हमारा पीछे का डायग्राम पूरा रेडी हो गया। अब हम आगे का बनाते हैं। तो इसमें हम योग पट्टी वाला बनाते हैं। तो योग पट्टी के लिए हम पीछे के माप से आगे का 1.5 इंच कम करते हैं। तो 1.5 इंच का हम ऐसे निशान लगा देंगे और इसे मिला देंगे। ये जो लाइन है इससे हमें 1.5 इंच और बढ़ाना होता है, 1.5 या 2 इंच। इसमें हम 1.5 इंच बढ़ा लेते हैं। इसको ऐसे मिला देते हैं। जब यहाँ पे हम टक्स मारते हैं तो ये वाला लाइन इस लाइन पे आके लेवल हो जाता है। और आगे का जो गला है वो हमने 6 इंच लिया है। तो यहाँ से 6 इंच पे ये शोल्डर जो हमने 3 पॉइंट कट किया है उसे छोड़ के यहाँ से निशान लगाएंगे 6 इंच पे। इसको हम ऐसे राउंड बना देंगे। ये हमारा आगे का गला हो गया और ये पीछे का गले का माप हो गया। यहाँ से यहाँ का जो हमारा बीचों बीच है वहाँ पे आधे इंच पे एक डॉट लगाएंगे और इसको इसमें मिला देंगे। और यहाँ से भी आधा इंच छोड़ के यहाँ से हम अंदर को गहरा करते जाएंगे और आके हम इसी डॉट पे मिला लेंगे। ये हमारा आगे का आर्म होल का राउंड हो गया और ये पीछे का आर्म होल का राउंड यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब हम इसमें ये हमारा आगे का भी कटिंग रेडी हो गया। अब इसमें हम टक्स मारना सिखाएंगे। इसमें जो टक्स होगा हमारा 9.25 इंच पे ले लेते हैं ऐसे। यहाँ पे जो दूरी रहेगी 3.5 इंच की रहेगी, 3.5 इंच पे। अब इसको ये आधा इंच का हमको टक्स मारना रहेगा ऐसे। यहाँ पे जो हमने ये 1.5 इंच कम किया है और 1 इंच का टक्स मारेंगे तो ये 2.5 इंच कम हो जाएगा। यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे, उसी के सीध में यहाँ का एक तिरछा निशान करेंगे। इस डॉट से 1.5 इंच कम रहेगा और ये हमको 1 इंच का टक्स लगाना है। तो यहाँ पे हम मिला देंगे और इसको इसमें मिला देंगे। ये हमारा 1 इंच का टक्स हो जाएगा। तो ये नीचे का हमारा एक टक्स मारने के बाद ये 2.5 इंच का योग पट्टी के लिए जगह हो जाएगा। इसी डॉट से हमें आगे का भी टक्स लगाना रहेगा बटन के साइड में। इस डॉट से 1.5 इंच दूर छोड़ेंगे और एक सीधा निशान लगा देंगे। ये 2 पॉइंट का या 3 पॉइंट का गहरा करना है तो 3 पॉइंट ले लीजिए। ये हमने 2 पॉइंट का लिया है, टक्स लगा देंगे। ये जो डॉट लिया है इसी डॉट से हम बाहीं से भी एक सीधा निशान लगाएंगे और इस डॉट से 1.5 इंच ऊपर ही छोड़ देंगे। इसको ऐसे 2 पॉइंट का टक्स लगा लेंगे। ये हमारा आगे का भी टक्स हो गया। ये 2 पॉइंट का हुआ और ये आधा इंच का हुआ। ये भी आधा इंच का है और ये 2 पॉइंट का है। दोनों 2 पॉइंट का टक्स है। ये आधा इंच का टक्स है। ये हमारा पूरा डायग्राम रेडी हो गया है। अब हम योग पट्टी बताते हैं आपको। ये हमने जो 1.5 इंच किया है उसके बाद 1 इंच टक्स में चला गया, ये 2.5 इंच हो गया। 2.5 इंच हो गया तो इसमें 3 पॉइंट सिलाई के लिए चाहिए हमें और योग पट्टी में भी 3 पॉइंट के लिए सिलाई के लिए चाहिए। तो हम 1.25 इंच और बढ़ा लेते हैं। जैसे ये हमारा 2.5 इंच हो गया और 1.25 इंच और बढ़ाएंगे तो 3 पॉइंट योग पट्टी की सिलाई का और 3 पॉइंट ऊपर की सिलाई का, यानी ये सिलने के बाद ये लेवल हो जाएगा। और जो चौड़ाई हमने पीछे लिया था 9.2 वही सेम इसमें भी लेंगे हम 9.2 का। ये हमने यहाँ से 9.2 लिया, यहाँ पे हमने 3.25 इंच का लिया है तो यहाँ पे हम 4 इंच का ले लेंगे, सीधा निशान कर लेंगे। ये 4 इंच पे हो गया। ये दोनों का जो बीचों बीच आएगा वहाँ पे भी हम 3.25 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे।
और यहाँ तक सीधा कर लेंगे इसको। और यहाँ से जो यहाँ पे है हम इसको थोड़ा थोड़ा राउंड कर लेंगे। इसको एकदम तिरछा नहीं करते, हल्का सा राउंड कर लेते हैं। ये हमारा 4 इंच होगा। यहाँ पे भी 3.25 इंच, यहाँ पे भी 3.25 इंच। इसकी जो लंबाई है योग पट्टी की वो 9.25 इंच की है। ये हमारा योग पट्टी भी हो गया। ये हमारा डायग्राम पूरा रेडी हो गया है। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे जो भी मैं बना रही हूँ वो भी सीख सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।